नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छोटा कवि स्पेशल में। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज मैं कवि आयुष यादव आपके समक्ष फौजी संदीप की एक जीवन कथा को कविता के रूप में सुनाने जा रहा हूं। या पहले मैं उनके बारे में कुछ बता देता हूं। या एक फौजी जो काफी मध्यम वर्ग परिवार से, ये कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास से था, जिसने अपनी 10वीं की परीक्षा और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद आंखों में बचपन से ही सपना सजा रखा था कि मुझे एक दिन फौजी बनना है। और उसके बाद उनका जो संघर्ष रहता है और जो उनके फौजी बनने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन रहता है, लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो मैं इस पूरी कविता में सुनाना चाहूंगा। उनको बचपन में लोग मल्लू कह के बुलाया करते थे, तो वो बड़े होकर के क्या बुलाते हैं जब वो फौजी बन जाते हैं। अब कविता को सुनिएगा। बहुत मैंने मन से ये कविता लिखी है। कविता की एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक पंक्ति छूट जाएगी तो पूरी कविता छूट जाएगी। सुनिएगा कि जब दी 10वीं की परीक्षा सपना सेना में जाने का, जब दी 10वीं की परीक्षा सपना सेना में जाने का, इस तन से किया वादा फौज की वर्दी पहनाने का, पता था मुझको ये सब इतना आसान नहीं होगा, इस गरीब के ऊपर खुदा भी मेहरबान नहीं होगा। ये कौन? संदीप फौजी कह रहा है कि जब दी 10वीं की परीक्षा सपना सेना में जाने का, इस तन से किया वादा फौज की वर्दी पहनाने का, पता था मुझको ये सब इतना आसान नहीं होगा, इस गरीब के ऊपर खुदा भी मेहरबान नहीं होगा। पर निकल पड़ा मैं खुदा की मेहरबानी रोकने और अपनी ही किस्मत का गला घोटने। फिर मैंने लहू से मेहनत का चंदन सजोया था और बाहर हुआ जब मेरिट से खूब अकेला रोया था। मैया का सब्र टूट रहा था, उसको घर बुलवाऊंगी, नहीं मिली नौकरी तो खेत में हल चलवाऊंगी। उसके पिताजी क्या कहते हैं कि पर जब तक बापू हूँ बाजू में दम रहेगा, रब से मैं लड़ जाऊंगा। जब तक बाजू में दम रहेगा, रब से मैं लड़ जाऊंगा। बाप हूँ मैं उसका जब तक पढ़ेगा पढ़ाऊंगा। और सड़कों पर खीरा बेचा मैंने, संदीप फौजी कह रहा है कि सड़कों पर खीरा बेचा मैंने, स्टेशन पर रात गुजारी है। गलती ना ही मेरी है, ना मेरी मेहनत में गद्दारी है। अब जब फौजी बनने की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या परिवर्तन हो रहा है कि अब एक एक करके मैं सब चिंत बिडाला फोड़ रहा, फटे हुए जूतों से मैं जब सबसे आगे दौड़ रहा। एक बात सोचकर दौड़ा मैं, मेरे तन पर महंगा कपड़ा काहे की सर्दी गर्मी होगी। आशा था लक्ष्य था कि एक दिन मेरे तन पर भी वर्दी होगी। और वो बच्चा जौनपुर में पढ़ता था और उसकी पोस्टिंग जब सीधे जम्मू में गई तो कविता क्या कहती है कि जौनपुर से जम्मू तक का सफर भुला ना पाया मैं उसको कैसे भूलूं जहां को चने चबाया मैं। तब जाकर मिली कामयाबी जब सालों साल लगे हुए थे, जो मुझको जानते नहीं थे वो भी आज सगे हुए थे। जो कभी मुड़कर ना देखे घर को आया करते थे, राम राम करते हैं वो जो मुंह बिचकाया करते थे। और जो कभी मल्हरू कहते संदीप बुलाया करते हैं, जो कभी कुलनाशक कहते कुलदीप बुलाया करते हैं। और ना दुश्मन का खौफ मुझे, मैं खुद में मनमौजी रहता हूँ। इतने संघर्षों के बाद मैं खुद को फौजी कहता हूँ। भारत माता की जय। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना फौजी संदीप की या आत्मकथा या एक कथा जो मेरे द्वारा लिखी गई, उनसे मैंने बातचीत करी तो उन्होंने अपनी पूरी जो है कहानी जीवन की बताई। उसके बाद मैंने उसको कविता के रूप में फिरोने की कोशिश करी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कविता आपको कैसी लगी और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।